Hello everyone, welcome back to my channel named Study Miles with SS. लास्ट क्लास में हम लोगों ने कर लिया था हमारा ऑडियो एड्स कंप्लीट, टीचिंग एड्स स्टार्ट किया था। ये दिस इज़ द थर्ड क्लास ऑफ योर टीचिंग एड्स। ठीक है, इन द लास्ट क्लास वी कंप्लीटेड आवर ऑडियो एड्स और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विजुअल एड्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। विजुअल एड्स क्या होता है? विजुअल मतलब जो हम देख सकते हैं। ओके, विजुअल एड्स आर मेनली डिज़ाइन टू अपील टू द आइज ऑफ द स्टूडेंट, मीन्स जो स्टूडेंट की आंखों के पास में हो, जो स्टूडेंट्स देख पाए, इससे ये तात्पर्य है। उसको हम कहते हैं विजुअल एड्स, जो हम देख सकते हैं। और ऑडियो एड्स क्या होता है? जिसको हम सुन सकते हैं, जिसमें सुनने की अपीलिंग हो। ओके, विच हैज़ द अपील टू हियर द स्टूडेंट्स। जैसे ऑडियो एड्स में बहुत सारे एड्स इंक्लूड थे, वैसे ही विजुअल एड्स में भी बहुत सारे एड्स आते हैं। ठीक है, वन बाय वन वी विल डिस्कस दैट। पहला है हमारा पोस्टर्स एंड पिक्चर्स। कह रहा एवरी क्लासरूम हैज़ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एंड कॉन्सेप्ट दैट आर पेस्टेड ऑन द वॉल्स. These are in the form of posters and pictures. Students will see them daily consciously and their brain will be tuned to follow these instructions. कह रहा है क्लासरूम में हमारे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस जो भी टीचर प्रोवाइड करता है वो डेली तो नहीं प्रोवाइड करेगा, उससे वो क्या करेगा, एक चार्ट बना देगा आपको। ठीक है, वो पेस्ट कर देगा, मैं पोस्टर लगा देगा। सो ये क्या है, जो वो लगाएगा तो वो क्या है, वो क्या हमारा पोस्टर कहलाता है। ओके, वो पिक्चर्स करेगा, पिक्चर के फॉर्म में या पोस्टर के फॉर्म में वो स्टिक कर देगा, ताकि स्टूडेंट डेली उसे देखें तो उनको याद हो जाए वो चीज़। ओके, डेली अगर हम कोई चीज़ देखेंगे तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा और वो हम भूलेंगे नहीं। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस या कॉन्सेप्ट जो भी होते हैं वो क्लासरूम की वॉल पे पेस्ट कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोस्टर्स एंड पिक्चर्स। ओके, कि जिससे कि स्टूडेंट्स देखें तो उन्हें हमेशा याद रहे। और इससे क्या होगा ना, अगर वो हमेशा याद रखेंगे तो वो चीज़ कभी भूलेंगे नहीं, तो फर्दर जो भी इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो भी रोज़ करेंगे। और स्टूडेंट्स को क्या होमवर्क असाइनमेंट भी दिया जाएगा उसी के थ्रू, टू प्रिपेयर पोस्टर्स और पिक्चर्स ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, सो पोस्टर्स और पिक्चर्स भी हमारा बहुत हेल्पफुल होता है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टीचिंग एड। नेक्स्ट है हमारा डायग्राम। डायग्राम आर ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन टीचिंग एड टेक्निक यूज्ड स्पेशली मेनली फॉर साइंस सब्जेक्ट। डायग्राम क्या है हमारा, मेनली साइंस सब्जेक्ट में यूज़ होता है, क्योंकि साइंस क्लास आप जब भी जाओगे, जो 10th आपने पढ़ा होगा, तो मेनली उसमें क्या रहता है, हमारा डायग्राम रहता है, क्योंकि डायग्राम के थ्रू हम ज़्यादा टाइम तक मेमोराइज कर सकते हो उस चीज़ को। ओके, रिटेन करके रख सकते हैं, इसलिए डायग्राम एक इम्पॉर्टेंट टीचिंग एड है टीचिंग के लिए। पढ़ते हैं क्या लिखा है। दिस इज़ वन ऑफ अ कॉमन टीचिंग एड. दीज हेल्प इन रिटेनिंग एंड रिमेंबरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को रिटेन और मेमोराइज करने में डायग्राम हमारा बहुत ही हेल्पफुल होता है। ओके, डायग्राम से क्या होता है, आपको चीज़ें पता चल जाती हैं कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपको हार्ट का डायग्राम दिया जाता है तो आप उसमें आसानी से आप पकड़ पाओगे कि हाँ, हार्ट के डायग्राम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसलिए डायग्राम इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे कि आप रिटेन कर पाओ ज़्यादा टाइम तक। होप सो दिस वन इज़ क्लियर टू यू. ओके, नाउ थर्ड इज मैप्स. Maps are of great use in teaching subjects like geography. These help in memorizing places easily by giving a pictorial representation of geographical region. मैप भी हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीचिंग एड में। मैप से क्या, फॉर एग्जांपल आपको कैसे पता कि जम्मू कश्मीर नॉर्थ साइड में ही है, मैं बोलूँगी कि साउथ में है तो आप मान जाओगे? ऑब्वियसली आप नहीं मानोगे, क्यों? क्योंकि आपने मैप देखा है, आपने देखा है उस चीज़ को कि वो स्टेट कहाँ लाई करता है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में या वेस्ट में। आप किसी की बातों में नहीं आओगे, क्यों? क्योंकि मैप में आपने देखा है। और फॉर एग्जांपल नेपाल क्या है, नेपाल हमारे इंडिया के बॉर्डर पे है। ओके, तो आपको वो चीज़ पता है क्योंकि आपने मैप देखा है इंडिया का।
सो इसलिए मैप भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक टीचिंग एड होता है जो कि टीचिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैप के थ्रू हम जोग्राफिकल लोकेशन इंडिकेट कर पाते हैं कि हाँ ये कंट्री यहाँ पे है, ये स्टेट यहाँ पे है। ओके, सो मैप ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर टीचिंग। नाउ नेक्स्ट इज स्लाइड्स। स्लाइड्स क्या है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन विजुअल एड्स which can be used in nearly all fields. Software like Microsoft PowerPoint and Google Slides can be used to prepare slides. Animations, pictures, charts, text, etc. can be used in slides. देखो slides क्या होता है? For example, अभी का लेक्चर है, मैं तो पेपर पेन यूज़ करके बना रही हूँ, बहुत सारे लोग पीपीटी के फॉर्म में बनाते हैं, आपने देखा होगा। सो वो क्या है? वो एक पावर पॉइंट है, MS ऑफिस में पावर पॉइंट आता है, उसके थ्रू बनती है पीपीटीज़। तो पीपीटीज़ के थ्रू जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? स्लाइड कहते हैं। और गूगल स्लाइड्स भी है, उसके थ्रू भी आप स्लाइड्स बना सकते हो, पीपीटीज़ बना सकते हो। सो ये बेसिकली आपका इंजीनियरिंग में ज़्यादा काम देता है स्लाइड्स। ओके, सो ये भी हमारा एक तरह का विजुअल एड है, क्योंकि हम इसे सिर्फ देख पाते हैं, इसमें ऑडियो नहीं होता, सिर्फ वीडियो होता है। अब यही चीज़ मैं आपको बोल के भी बताऊंगी। ओके, पीपीटीज़ बनाऊंगी और मैं आपको समझाऊंगी, सो वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑडियो विजुअल एड हो, क्योंकि मैं उसमें बोल भी रही हूँ और पीपीटीज़ है, उसमें स्लाइड्स है, तो आप उसे देख भी सकते हो। ओके, सो आप उसमें एनिमेशन डाल सकते हो, पिक्चर्स कोई डाल सकते हो, चार्ट्स, टेक्स्ट, पीपीटी स्लाइड्स पे आप कुछ भी आप डाल सकते हो उसमें। ओके, सो स्लाइड्स भी हमारा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीचिंग में। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड तो बहुत ईजी, जो वो ईजी है बहुत, उसका डेफिनेशन मैंने नहीं लिखा है। ब्लैक बोर्ड तो हर कोई जानता होगा, शुरू से पढ़ता आ रहा है। वाइट बोर्ड, अब आजकल ब्लैक बोर्ड क्या ट्रेडिशनल हो गया, अब ये पहले चलता था, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट हमारा सारे स्कूल से, सारे कॉलेजेस में हमारा अभी क्या चल रहा है? वाइट बोर्ड चल रहा है। ओके, ये आपका ब्लैक बोर्ड का, यू कैन से दिस इज एन अपडेटेड वर्जन ऑफ वाइट ब्लैक बोर्ड, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में हम चॉक, डस्टर ये सब यूज़ करते थे, और इससे क्या होता ना, कभी बहुत इरिटेशन होता था, और तो इसको रिप्लेस करके लाया गया क्या? वाइट बोर्ड। ओके, सो ब्लैक बोर्ड इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय वाइट बोर्ड्स, जो कि एक तरह का प्लास्टिक बोर्ड होता है, और चॉक के बदले, डस्टर के बदले हम इसमें स्केच यूज़ करते हैं, मार्कर यूज़ करते हैं, पेन यूज़ करते हैं, कलर पेन। और अब मार्कर्स भी ढेरों कलर के आने लगे, सो अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप दुनिया भर के कलर्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो हमारा वाइट बोर्ड क्या है? इन्हांस्ड वर्जन है हमारा ब्लैक बोर्ड का। नेक्स्ट एक आता है हमारा बुलेटिन बोर्ड्स। बुलेटिन बोर्ड्स क्या है? दीज आर यूज्ड टू डिस्प्ले इम्पॉर्टेंट नोटिसेस, डायग्राम्स, पोस्टर्स, इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स अटेंशन। बुलेटिन बोर्ड आपने स्कूल में देखा होगा, जब भी कोई नोटिस लगानी रहती है पूरे स्कूल के लिए, तो बुलेटिन बोर्ड पे हम स्टिक कर देते हैं। ओके, बुलेटिन बोर्ड आपका एक वेलवेट का रहता है बना हुआ, और उस पर पिन्स लगे रहते हैं। आपको कोई भी शीट, कोई भी पेपर आपको स्टिक करना है, तो वो पिन के थ्रू आप स्टिक कर सकते हो, शीट या पेपर, किसी भी तरह का आपको इंस्ट्रक्शन अगर वहाँ डालना है तो। सो ये क्या होता है? हमारा बुलेटिन बोर्ड्स होता है। ओके, बहुत सारे स्कूल्स में होता है, सारे स्कूल्स में होता था हम लोग के टाइम पे बुलेटिन बोर्ड्स। वेलवेट की शीट उसमें लगी रहती है। ओके, और फिर उसको हम स्टिक करते हैं, हमारा उसमें पिन्स लगा रहता है, पिन्स के थ्रू। देन नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक बोर्ड। मैग्नेटिक फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ इट इज क्लियर, मैग्नेटिक मीन्स चुंबक, चुंबकीय है। मैग्नेटिक स्ट्रिप्स आर यूज्ड इन द बोर्ड एंड द ऑब्जेक्ट्स टू बी यूज्ड इन द बोर्ड हैव आयरन सो दैट दीज स्टिक ऑन द बोर्ड। मैग्नेटिक बोर्ड्स क्या होता है? उसमें मैग्नेट लगा रहता है, और मैग्नेट लगा रहता है, और जो भी ऑब्जेक्ट हम उस पर लगाते हैं वो ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? आयरन का, लोहे का, तब ना वो जाके स्टिक होगा मैग्नेट पे। सो मैग्नेटिक स्ट्रिप्स लगे रहते हैं, और कोई भी जो भी इंस्ट्रक्शन हम उस पर डालते हैं, सो वो क्या होना चाहिए? हमारा आयरन का होना चाहिए। ओके, ताकि ऑब्जेक्ट्स कैन बी मूव्ड अक्रॉस द बोर्ड ईजिली। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जितने भी आपके हैं ब्लैक बोर्ड,
वाइट बोर्ड्स, बुलेटिन बोर्ड्स, मैग्नेटिक बोर्ड्स, ये सब क्या कहलाते हैं हमारे? ये सब हमारे कहलाते हैं डिस्प्ले बोर्ड्स। ओके, कभी एग्ज़ाम में आ जाए, मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाए, जिसमें से ये 3 ऑप्शन है आपका वाइट बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड्स, मैग्नेटिक बोर्ड्स, और कुछ भी एक दे दिया जाए लाइक प्रोजेक्टर दे दिया जाए, और बोल दिया जाए विच अमंग दीज 4 विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ डिस्प्ले बोर्ड। सो आपको इस टाइप का आपको क्वेश्चंस दे सकते हैं बोर्ड में, इसलिए याद रखना ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड्स, मैग्नेटिक बोर्ड्स, फिर आपका एक पेग बोर्ड्स आता है, फेनल बोर्ड्स आता है, फ्लैनल बोर्ड्स, ये सारे क्या होते हैं? आपके डिस्प्ले बोर्ड्स होते हैं। ओके, सो आज हमारा कंप्लीट तो नहीं हुआ है, अभी इसका और बाकी है। विजुअल एड्स में अभी कुछ टॉपिक और हैं विजुअल एड्स में, 1-2 वो करवाऊँगी, फिर स्टार्ट करेंगे हमारा 3 डायमेंशनल एड्स। ओके, 3 डायमेंशनल एड्स में हमारा पपेट्स वगैरह, फिल्म्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट आर 3 डायमेंशनल एड्स, बट इसके 1-2 टॉपिक बचे वो कंप्लीट करने के बाद। ओके, सो टिल देन टेक केयर एवरीवन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ वेरी न्यू टॉपिक। सो बिफोर एंडिंग दिस सेशन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज़, जिन्होंने भी अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब मेरा चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय एवरीवन।